नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। जीरो टू हीरो होम क्लासेस की इस सीरीज़ में एक बार पुनः आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में ये पढ़ लिया था कि गणित का इतिहास क्या है, हम लोगों ने उसको टच करके और हमारा जो नया टॉपिक था क्या कहते हैं चिन्ह, उसको हमने स्टार्ट कर दिया था। और स्टार्ट करने के बाद हमने उसमें एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, एक तरीका पढ़ा था जिसका नाम था जोड़ने और घटाने का नियम। यही था हमारा। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जितनी भी सारी चीज़ें गणित में हमारी सीखने वाली हैं हम उन्हें सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो कल हमने चलते चलते क्या कहते हैं चिन्ह में, और जैसा कि आपको पता है आज हमारी तीसरी क्लास है। कल की क्लास हम नहीं अपलोड कर पाए तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और हमारी ये तीसरी क्लास है जीरो टू हीरो सीरीज की। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और इसको हम साफ़ करते हैं। चलिए, तो जहाँ तक क्या कहते हैं चिन्ह का सवाल है, तो ये ऐसा टॉपिक है कि जितना चाहो आप इसको उतना फैला सकते हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे उतना ही फैलाएं जितने में हम सीख सकें और कुछ भी हमारा अनावश्यक टाइम भी वेस्ट ना हो। तो चलिए क्या कहते हैं चिन्ह में, कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला और एक तरीका भी कह सकते हैं, और वो था जोड़ने घटाने का नियम। एक काम करते हैं, इसको हम साइड में लिख देते हैं, जोड़ने या घटाने का नियम। जोड़ने और घटाने का नियम क्या है, इसको हम आज ढंग से देखेंगे। कल तो हम लोगों ने केवल बस रूल्स पढ़े थे और एक दो जो भी एग्जाम्पल थे वो देख लिए थे। आज हम लोग ढंग से इसको क्लियर कर लेंगे। जोड़ने और घटाने का नियम क्या है, इसे आज हम एकदम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और आप लोग भी ये कोशिश करना कि आज की ही क्लास में ये मैक्सिमम चीज़ें सीख लो। तो हम एक काम करते हैं, एक बार हम फिर से अपने उस रूल्स को दोहरा देते हैं, इस पर हम लिखे दे रहे हैं। जोड़ने और घटाने का नियम क्या है, जोड़ने या फिर घटाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चिन्ह देखने होते हैं। हम सबसे पहले चिन्ह ही देखेंगे। तो अगर चिन्ह समान है, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, यदि चिन्ह समान है, यदि चिन्ह समान है, ठीक है भाई। चिन्ह दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो समान हो सकते हैं या तो असमान हो सकते हैं। तो एक हमारा हो गया यदि चिन्ह समान है, और दूसरा क्या है, यदि चिन्ह असमान है। यदि चिन्ह असमान है, असमान का मतलब विपरीत, असमान है। जब हम इस तरीके की चीज़ों को पता करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे, और फिर मैं आप लोगों को ये जानकारी के लिए बता दूं, ये जो जोड़ने घटाने का नियम है, ये अभी के हिसाब से तो आपको लगेगा कि ये तो बच्चों वाली चीज़ है, लेकिन चाहे वो लोअर मैथ्स हो चाहे वो हायर मैथ्स हो, आपको हर एक क्लास में या हर एक क्वेश्चन में ये चीज़ आप लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जोड़ने और घटाने का नियम होता क्या है, उसे दिमाग में रखना पड़ेगा। देखिए, यदि चिन्ह समान है तो ध्यान रखिए संख्याएं जुड़ जाएंगी। संख्याएं क्या करेंगी, जुड़ जाएंगी। संख्याएं जुड़ जाती हैं, ये लिख देते हैं, संख्याएं जुड़ जाती हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, यदि चिन्ह असमान है तो संख्याएं घट जाएंगी। तो संख्याएं क्या होंगी, घट जाएंगी। ध्यान से सुनना, संख्याएं घट जाएंगी। चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, और चिन्ह असमान है तो संख्याएं घट जाती हैं। समान का मतलब ये हुआ, या तो सभी संख्याओं में प्लस लगा हो, जितनी भी हो, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, चाहे जितनी हो, और या तो उनमें एक प्लस हो और एक माइनस हो। ये चिन्ह समान हो गए और ये चिन्ह असमान हो गए। भाई जोड़ और घटाव का नियम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बस प्लस और माइनस में ही हमें सब कुछ देखना है, बाकी का हम आगे देख लेंगे। तो यदि चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, और यदि चिन्ह असमान है तो संख्याएं घट जाएंगी। मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये चीज़ बता दूं कि चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, ये रूल्स हर कहीं अप्लाई होगा, चाहे वो संख्याओं में हो और चाहे XYZ ABCD में हो, यानी कि चाहे वो चरों में हो चाहे कांस्टेंट में हो, ये रूल्स कभी बदलने वाला नहीं है, चाहे वो लोअर मैथ्स में हो चाहे वो हायर मैथ्स में हो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि चिन्ह समान है
तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, यदि चिन्ह असमान है तो संख्याएं घट जाती हैं, यानी विपरीत चिन्ह होने चाहिए। लेकिन इन सब के लास्ट में हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी होगी कि साइन का भी ध्यान रखना है। मैथ्स में साइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप साइन में गलतियां करेंगे तो आंसर कभी भी आप सही नहीं निकाल पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, इस संसार में, इस दुनिया में, यानी मैथ्स में संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। यानी एक वे संख्याएं जिनके आगे प्लस का निशान लगा है और एक वे संख्या जिनके आगे माइनस का निशान लगा है, यानी घटाव का निशान लगा है। ठीक है, तो वही चीज़ हमें इसमें देखना है कि भाई जब हमने चिन्ह देखे समान है, संख्याएं जोड़ दी, चिन्ह मिले हमको असमान संख्याएं हमने घटा दी, लेकिन लास्ट में हम ये देखेंगे कि जोड़ने या घटाने के बाद हमारी संख्या कैसी आएगी, समान आएगी या असमान आएगी। कहने का मतलब ये हुए कि चिन्ह कौन सा लगाएंगे हम लोग, समान वाला चिन्ह लगाएंगे या असमान वाला चिन्ह लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, कभी भी जोड़ या घटाव के नियम में संख्या जब हमारी डिजिट आ जाती है तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के सामने का ही लगता है। जो बड़ी संख्या होगी उसके जस्ट सामने जो साइन लगा होगा वही साइन हमारे आंसर में लगेगा। जैसे तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, चिन्ह सदैव बड़ी संख्या के सामने का लगता है। चिन्ह सदैव कैसा लगता है, बड़ी संख्या के सामने का। ये हम कल के फॉर्मूले यानी कल के नियम को ही हमने एक बार दोहरा लिया है। ठीक है, आशा करते हैं आज आप लोगों को ये क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस रूल्स को हम फॉलो करेंगे और तमाम सारे क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं। तो आप लोग 1 से 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और ये रूल अपने दिमाग में रखिए, अपनी कॉपी पे लिखिए। इसको हम मिटाते हैं और मिटाने के बाद जब अगला क्वेश्चन करेंगे, अगले सारे हम तमाम सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो उसमें हम इसी रूल्स को फॉलो करवाएंगे और देखेंगे कि कैसे आंसर आता है। चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। हम इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल, और ऐसे एग्जाम्पल कि अब कुछ भी मतलब कभी भी जोड़ने या घटाने में कभी कोई गलती ना हो, ना वो साइन की गलती हो ना वो डिजिट की गलती हो। तो उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं उनको जोड़ना घटाना मतलब आसानी से आता होगा कि किसी भी डिजिट में कितना भी माइनस कर दिया जाए या ऐड कर दिया जाए तो वो मुँह ज़बानी और कम टाइम में वो लिखने में सक्षम है। तो बस हमें सिखाना क्या है, हमें तो बस आप लोगों को साइन का ही खेल सिखाना है बस। तो मैं आप लोगों को फिर एक बार बता दूं कि इस पृथ्वी पर संख्याएं तो 3 प्रकार की मान लेते हैं। संख्याएं तो बहुत सारी प्रकार की, पर हम जोड़ने घटाने के रूल्स को फॉलो करवा रहे हैं, इसलिए धनात्मक और ऋणात्मक 2 ही संख्याओं को मान के चलते हैं। एक शून्य हमारी होती है, और शून्य एक ऐसी संख्या जिसे हम उदासीन बोलते हैं। शून्य के सामने कभी भी कोई साइन नहीं लगता और ना ही कभी लगाना। ये दिमाग में आप सेव कर लीजिए, शून्य एक ऐसी संख्या है जो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक। जब हम आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो सारी संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, काल्पनिक संख्या, इन सब के बारे में विधिवत एक्सप्लेन करेंगे और आप लोगों के सारे डाउट खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम आज अपने जो हमारा जो फॉर्मूला है, जो छोटा सा रूल्स है, उसको फॉलो करवाते हैं। और उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज़ को सीखेंगे और लोगों को भी सिखाएंगे, अपने घर के बच्चों को भी ये चीज़ें बताएंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये सबको पता होनी चाहिए। अभी देखना हम लिखते हैं और आप लोग देखना कि है क्या। काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पता भी होगी, पर चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे कि हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं और नॉर्मल सा क्वेश्चन है। डिजिट में कोई इतना बड़ा या इतना छोटा नहीं होते, हम छोटी सी डिजिट ले लेंगे, बड़ी सी डिजिट लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, हो सकता है आप लोगों को वीडियो में छोटा दिख रहा हो। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने लिख दिया 7, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी डिजिट ले सकते हैं, बस एक समझाने का तरीका है। हमने यहाँ पे 7 ले लिया और हमने यहाँ पे
प्लस लगा दिया और फिर हमने 8 लगा दिया। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए, हमने 2 संख्याएं लिख दी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, ठीक है, और हम आपसे पूछे बताओ क्या करोगे, मतलब क्या होगा इनके बीच में, ये जुड़ेंगे या घटेंगे? तो आप दिमाग लगाओगे कि जुड़ेंगे कि घटेंगे। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है हमें नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि भाई जब तक साइन नहीं लगा है, जब तक 2 संख्याओं में कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, नहीं है, तब तक हम ये मान के चलेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि ये 8 लिखा है, ये 7 लिखा है, और इसमें करना क्या है, जोड़ना है या घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, वो तो कहीं कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्याएं होती हैं उनमें हमें अपने आप से कुछ नहीं करना है, हमें ये देखना है कि संख्याओं के बीच का साइन हमसे क्या कह रहा है। इसीलिए हमने अपनी सीरीज का जो ये टॉपिक है उसका नाम ही रखा है क्या कहते हैं चिन्ह। और अगर आप लोगों ने ये सावधानी पूर्वक सीख लिया कि क्या कहते हैं चिन्ह, तो ये जान लीजिए कि आपका मैथ्स में कैलकुलेशन वगैरह कभी गलत ही नहीं होगी। देखिए, तो यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 8। हम आपसे पूछे करना क्या है तो आप कहोगे नहीं पता क्या करना है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई साइन ही नहीं है। और हमने कल आप लोगों को बताया था, हमने कल आप लोगों को एक चीज बताया था कि भैया अगर कोई भी संख्या अकेली है, कोई भी अकेली संख्या, जैसे हमने यहां लिखा 1, हमने यहां लिख दिया 1, या हमने लिख दिया यहां पे 2, या हमने लिख दिया यहाँ पे 8, कुछ भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं। या हमने लिख दिया यहाँ पे 0, ठीक है। और हम आपसे कहें बताओ ये संख्या कैसी है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, उदासीन है, तो आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए कि कोई भी अकेली संख्या, ये अकेली डिजिट है, अकेली संख्या जैसे 1 है, 2 है, 8 है, 0 है, या फिर यहाँ हमने लिख दिया 12, ये भी ये 12 क्या है, 12 क्या है, एक अकेली संख्या ही है। कुछ भी हो जाए, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे 362, कुछ भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं। हमने यहाँ लिख दिया 5444, ये लिख दिया, ठीक। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि कोई भी अकेली डिजिट, ये संख्या है, ये डिजिट है, कोई भी अकेली डिजिट अगर लिखी है और उसके सामने कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, दिमाग में सेव कर लीजिए, जान लीजिए। यही चीज़ हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो फिर वहाँ सिखाएंगे आप लोगों को। तो अभी से ये चीज़ जान लीजिए कि जब भी हमारी कोई अकेली डिजिट लिखी होती है, जब भी हमारी कोई अकेली डिजिट लिखी होती है तो वो सदैव धनात्मक ही होती है। सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। वो हमेशा धनात्मक होती है, मतलब उसके सामने प्लस का चिन्ह ही माना जाता है। तो ये दिमाग में रख लीजिए कि कभी भी अकेली संख्या के सामने प्लस का निशान लगा नहीं होता है, लेकिन वो प्लस का माना जाता है। समझ रहे हैं? अगर आप यहाँ लगा भी दोगे तो ये गलत नहीं है। अगर आप बिगनर्स हैं, आप मैथ सीख रहे हैं, आपका शुरुआती है, तो आप यहाँ प्लस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सही माना जाएगा। अगर नहीं लगा है, जब नहीं लगा है और प्लस ही माना जाता है, तो हम क्यों अपनी इंक खर्च करें भाई? यही समझ लीजिए, हम क्यों अपनी इंक खर्च करें या आप क्यों अपना पेन खर्च करें, इतना मान लीजिए। तो ये चीज़ दिमाग में सेव कर लिए कि अकेली संख्या के जस्ट सामने हमेशा प्लस का निशान ही होता है। अगर वो नहीं दिख रहा है तो प्लस का है, लेकिन अगर वो दिख रहा है, दिख का मतलब ये हो कि जैसे हमने यहाँ लिख दिया, अब एक चीज़ और भी तो है, जो दिखेगा वो तो हम मानेंगे ही। जैसे हमने यहाँ लिख दिया, हमने यहाँ लिखा -5, अब ये संख्या ऋणात्मक है क्योंकि यहाँ माइनस दिख रहा है। हमने यहाँ लिख दिया -10, क्योंकि अब इस 10 के सामने माइनस लगा है, इसका मतलब ये ऋणात्मक है। हमने यहाँ लिख दिया -362, कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह क्या बता रहा है कि ये संख्या ऋणात्मक है। और अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या धनात्मक है। ठीक है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। बार बार ना बताना पड़े, इसको दिमाग में सेव कर लीजिए, बहुत काम आने वाली हैं ये चीज़ें। यही छोटी छोटी चीज़ें ही हम लोगों को आगे लेके जाएंगी। अलजेब्रा में बहुत लोग कहते हैं कि सर जब हमको XYZ ABCD मिल जाता है तो हमको प्रॉब्लम होने लगती है या हम नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं तो अलजेब्रा भी आप चुटकी बजा के करोगे। चलिए देखते हैं। देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा भाई, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। हमने यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा 8, और हमने आपसे कहा था कि गणित में अपने आप से कुछ करना नहीं है,
साइन देखने हैं और रूल लगाने हैं। हम यहाँ जोड़ घटाव का रूल देख रहे हैं, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। अब हमने यहाँ पे बीच में हमने प्लस का निशान लगा दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे बीच में प्लस का निशान लगा दिया। अब हम आपसे कहें बताओ अब इन संख्याओं के बीच में क्या होगा, जोड़ होगा, घटाव होगा, गुणा होगा, भाग होगा। तो फिर हम आपसे बता दें, जिन संख्याओं को आप देख रहे हो उनके जस्ट सामने का चिन्ह देखो। अब देखो 8 का चिन्ह ये है और 7 के चिन्ह ये है। अब हम आपसे कह रहे हैं भाई 7 के चिन्ह ये है, मतलब यहाँ पे चिन्ह दिख ही नहीं रहा, और इधर हमने अभी इतनी देर में आपको बताया कि जहाँ कोई साइन नहीं दिखता वहाँ पर प्लस का ही होता है। तो हम चाहे लिखें और चाहे ना लिखें, अगर हम लिख भी देते हैं तो गलत नहीं माना जाएगा वो, लेकिन आप लोग ये चीज़ दिमाग में सेव कर लीजिए कि जहाँ पर कोई साइन नहीं होता वहाँ पर प्लस का ही साइन होता है। अब चलिए देखते हैं, यानी यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। रूल हमारा क्या कहता था कि सबसे पहले हम चिन्ह देखेंगे, चिन्ह समान है तो संख्याओं को जोड़ेंगे, चिन्ह असमान है तो संख्याओं को घटाएंगे, और हमारा जो साइन है वो हमेशा और हमेशा बड़ी संख्या के जस्ट सामने का लगेगा। तो चलिए देखते हैं, 7 है, 8 है, प्लस का निशान है, प्लस का निशान है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साइन समान है। और जब भी कभी चिन्ह समान होते हैं तो हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 8 और 7 कितना होगा, 15 होगा, यानी 15 होगा। क्या होगा, 15 होगा, ठीक। अब हमारा अगला नंबर आता है, चिन्ह कौन सा होगा, अगर ये 15 होगा तो कैसा 15 होगा, ऋणात्मक या धनात्मक। तो फिर वही बात, बड़ी संख्या देखो, बड़ी 8 है या बड़ी 7, इसको मत देखो, प्लस माइनस मत देखो। प्लस माइनस इसलिए देखा था कि चिन्ह समान है या असमान। अब हम देखेंगे डिजिट बड़ी कौन सी है, 8 बड़ा है या 7। हम आपको पता है कि 8 बड़ा है, और 8 के सामने कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पर आपका प्लस का निशान लग जाएगा। आंसर आएगा प्लस का 15। ये आप लोगों को पता है, लेकिन हम इसलिए इसको बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि इन साइन का इतना ज़्यादा महत्व है कि आने वाले क्वेश्चनों में इन्हीं साइन को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान होने वाली। तो कितना है, प्लस का 15, प्लस का 15। आप दिमाग में सेव कर लीजिए कि जितना भी आज से लेकर 10, 15, 20, 25, 30 क्लास तक आप लोगों को ये दिमाग में रखना है कि कोई भी आंसर, कोई भी डिजिट, कुछ भी आ रहा है, अगर वो धनात्मक है तो हम बोलेंगे प्लस का, अगर वो ऋणात्मक है तो माइनस का। यानी कि आंसर 15 आया तो हम 15 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे प्लस का 15, यानी प्लस का 15। हम चिन्ह छोड़ के नहीं बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे 15 आंसर है ना, हम चिन्ह के साथ ही बोलेंगे। इससे हमारा फायदा ये होने वाला है कि आप अभ्यस्त हो जाएंगे, हर एक डिजिट को बोलने में अभ्यस्त हो जाएंगे। और आप लोगों को पता होना चाहिए, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी इनको मैथ्स अच्छी आती होगी, ऐसा नहीं है। जब भी आप कोई क्वेश्चन लगाते हैं, मैथ पता क्या है, मैथ परफेक्शन मांगती है, गणित परफेक्शन मांगती है, गणित पूर्णता मांगती है। पूर्णता का मतलब ये हुआ कि गणित आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। साफ साफ ये एक रूल है कि आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गणित में परफेक्ट हैं तभी आपके सारे आंसर आ जाएंगे आसानी से। अगर आप गणित में परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट का मतलब ये हुआ कि आप चिन्हों का रूल नहीं जानते, आप डिवाइड नहीं जानते, आप मल्टीप्लाई नहीं जानते, तब आप गलत कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका मतलब ये हो कि हमारा 8 और 7 15 आना चाहिए, लेकिन हम इसे 15 ना बोलकर कहेंगे प्लस का 15, ठीक है, क्योंकि बिगनर्स हैं हम लोग अभी, तो हम इसको बिना साइन के तो बोलेंगे ही नहीं, बिना साइन के हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। चलिए, हमने यहाँ लिख दिया 8 और फिर हमने यहाँ लिखा 9। अब आपको पता है 8 और 9 लिख दिया, हमने कहा जोड़ो, आपको नहीं जोड़ना है, हम कहें घटाओ, आप मत करना। क्यों? क्योंकि हमारे कहने से रूल्स नहीं बदलने वाले। हम अगर कहें आप 8 + 9 17 लिख दो, नहीं लिखना भाई, क्योंकि यहाँ जब है ही नहीं तो हम क्यों लिखें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सवाल गलत है तो आंसर भी गलत माना जाएगा। सवाल क्या भाई, 8 9 अगर दिया है, हम 17 कह रहे हैं, 8 9 करके ऐसे 17 लिख दें, 17 लिख दें। अब बताओ क्या ये सही माना जाएगा? क्या कभी नहीं सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 और 9 तो दिया है, 17 तो आएगा, लेकिन साइन तो पता होना चाहिए कि ये जुड़, भाई यहाँ पता है जुड़ के आएगा, लेकिन यहाँ तो नहीं पता कि 8 और 9 को 17 कैसे लिखा जा सकता है। अब एक चीज और बता दें, ये ना सोचना कि सर इस 8 के सामने तो प्लस का साइन है ना, अकेली संख्या है, प्लस का साइन है, और सर ये भी अकेली संख्या है तो यहां पर भी प्लस का साइन है। नहीं भाई, इनके बीच में जो साइन होगा वो इन दोनों का रिलेशन बताएगा। अपने आप से ना मान लेने कि सर आपने कहा कि अकेली संख्या के सामने प्लस का निशान होता है तो सर यहां भी प्लस का मान लेते हैं, इसलिए 8 9 17 ना।
दो संख्याओं के बीच का चिन्ह दिखना ही दिखना चाहिए, ये नहीं कि दो संख्याओं के बीच का चिन्ह भी आप छुपा दो। समझ रहे हैं कि नहीं? दो संख्याओं के बीच का चिन्ह मत छुपा देना, ये ध्यान रखना। सुने, एक प्रसंग याद आ गया, फिर कभी मौका मिले तो हम जरूर बताएंगे, ठीक है? काफ़ी टाइम पहले हम, चलिए बाद में बताएंगे क्योंकि वीडियोस बड़ी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी हमको। तो 8 और 9 17 हो जाएगा, ठीक। लेकिन क्यों 17 हुआ? क्योंकि अब हम रूल्स वही लगाएंगे, अपने साइन वाला रूल। 9 भाई चिन्ह समान है या असमान है वो चेक करेंगे। तो 9 के सामने प्लस का निशान है, 8 के सामने प्लस का निशान है, वो दिख नहीं रहा है। तो जब चिन्ह समान होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो 8 और 9 कितना होगा? 17। अब देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो हम कह रहे हैं बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाना। आप कह रहे हो सर 9 बड़ी है, इसके सामने प्लस का निशान है, 8 बड़ा है, इसके भी सामने प्लस का निशान है। तो सर एक काम करते हैं ना, चाहे ये वाला साइन लगा दें, चाहे ये वाला साइन लगा दें, मतलब चाहे ये प्लस लगा दें, चाहे ये प्लस लगा दें। तो दादा हम आपको फिर बता दें, प्लस जो है वो सेम है। अब ये नहीं कि ये इसके सामने वाला प्लस कुछ और होता है, ये प्लस कुछ और होता है, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं होता। लेकिन ये अभी हम जब अगला क्वेश्चन अभी माइनस वाला करवाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो 8 के सामने प्लस का निशान है, 9 के सामने प्लस का निशान है, आपकी जिसमें मर्जी हो वो निशान लगाओ, लेकिन बड़ी संख्या के सामने लगाना है बस। इसका भी कुछ कारण है जो हम बार बार चिल्ला रहे हैं, साइन बड़ी संख्या का ही लगाना। ये ना सोच सर 8 के सामने भी तो प्लस है, सर वही वाला लगा देते हैं। अरे तो भैया आप ये वाला लगाते हैं, हम ये वाला लगा देते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 9 के सामने प्लस का निशान है तो हम उसको यहाँ पे लगाएंगे। हमने क्या कहा था? अगर किसी कोई अकेली संख्या है, चिन्ह नहीं दिख रहा है तो प्लस का ही माना जाएगा। तो हम चाहें तो उसको मिटा दें, लेकिन नहीं। 10 से 15 20 क्लास तक आप लोगों को ये नहीं करना है। आंसर वो हमको पूछे कितना आंसर आया है, प्लस का 17। कितना आंसर आया है, प्लस का 15। चिन्ह को कभी भी मत भूलना, चिन्ह को कभी भी मत भूलना। चलिए दिखाते हैं आपको अगला क्वेश्चन। जैसे हमने यहां लिखा 10 - 12, ठीक है? 10 - 12 10 - 12। अब हमें नहीं, अब एक चीज फिर वही चीज़ है, जोड़ना है या घटाना है वो हमारे हिसाब से नहीं होगा, वो तो रूल्स के हिसाब होगा। रूल हमसे कहता है अगर चिन्ह विपरीत है तो संख्याएं घटा देना है, चिन्ह अगर समान है यानी एक ही प्रकार के चिन्ह हैं तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं 12 के सामने कितना है, माइनस का, और 10 के सामने कौन सा है, प्लस का। अब देखो आ गया ना भाई, हम यहाँ लिख दे रहे हैं पर इसको कोई जरूरी नहीं, इसको आप दिमाग में रखिए, हम लिख भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 10 और 12 दोनों के सामने चिन्ह विपरीत है ना, और रूल हमारा क्या कहता है, अगर चिन्ह विपरीत हैं तो संख्याएं घट जाएंगी। अगर चिन्ह विपरीत हैं तो संख्याएं घट जाएंगी। भाई यहाँ पे क्या है, संख्या और चिन्ह दो ही चीजें तो हैं, तो चिन्ह बताते हैं कि घटेंगे और संख्या, और कौन घटेगा, संख्याएं घटेंगी। चिन्ह बताते हैं कि हम दोनों को घटाओ, विपरीत है ना, इसलिए चिन्ह कहते हैं कि हम दोनों को घटाओ। और जो हमारी डिजिट कहती हैं, डिजिट कहती है कि बड़ी में से छोटी वाली घटाओ। तो बड़ी 12 है, छोटी 10 है, बड़ी 12 है, छोटी 10 है, तो 12 में से 10 निकालो। अब ये ना सोचना सर 10 पहले लिखा है, लो 12 निकाल देते हैं। देखिए भैया 10 में से 12 कभी नहीं निकलेगा, 10 में से 12 कभी नहीं निकलेगा, लेकिन हम मजाक में कहते हैं कि 10 में से 12 भी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जोड़ने घटाने में 2 ज़्यादा हो जाता है। समझ रहे कि नहीं, बस इतना ही फर्क है। तो ये आपका वो मजाक कर रहे हैं, आप इधर रूल्स के हिसाब से देखना। तो दोनों में चिन्ह विपरीत है, तो एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि कभी भी अगर घटाव करना है तो घटाव का रूल्स तो यही कहता है कि भाई बड़ी में से छोटी वाली संख्या निकालनी है ना। तो बड़ी 12 है और 12 में से 10 निकल जाएगा, और जब 12 में से 10 चला गया तो आपको पता है कि 12 में से 10 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा। 12 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा। अब फिर वही तीसरी चीज़ कि चिन्ह कौन सा होगा, तो चिन्ह हमारा हमेशा और हमेशा बड़ी संख्या के सामने का लगेगा। इसीलिए हम पिछले क्वेश्चनों से ही रिपीट करते चला रहे हैं कि नहीं, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के सामने का लगेगा। तो 12 देखो ये बड़ा है ना, अब ये ना देखना सर -12 तो छोटा होता, मत देखो उसे, आप केवल डिजिट देखो। 12 बड़ा है और 12 के सामने चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस, यानी कि हमारा आंसर आएगा -2। ये चीज़ ध्यान रखना। इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि भैया चिन्ह के साथ ही हमें आंसर बोलना है। देखिए अगला देखिए, जैसे हमने लिखा 7 - 8। अब आपको पता है चिन्ह देखो विपरीत है,
चिन्ह विपरीत हैं, संख्याएं घट जाएंगी, रूल यही कहता है। चिन्ह विपरीत है, संख्याएं घट जाएंगी, और घटाने के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को निकाल देते हैं। तो बड़ी संख्या है 8, छोटी संख्या है 7, तो 8 में से 7 निकाल दो। जब 8 में से 7 निकलेगा तो 1 बचेगा। लेकिन चिन्ह भी तो लगाना है, वो मत भूलना, वो कभी भी मत भूलना। तो चिन्ह कौन सा होगा, बड़ी संख्या के सामने का, तो बड़ी संख्या है माइनस, तो लगा दिया माइनस, आ गया आंसर -1। यानी कि 7 - 8 कितना आएगा, -1 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे की तरफ चलें और देखें कि इसे हमने यहाँ लिख दिया -12 +14, ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो सारी जो ये सब चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं, ये आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा करने वाली। ये ना सोचना कि ये कौन सी क्लास पढ़ा रहे हैं तो जोड़ घटाव सिखा रहे हैं। हम मानते हैं जोड़ घटाव हम सिखा रहे हैं, ठीक है, ये हमारी मजबूरी है और हम सिखाएंगे। इन वीडियोज़ में अगर हम ये आप लोगों को जोड़ घटाव सिखा लिए तो यही हमारी क्या कह सकते हो, हमारी वीडियो का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। बस इतना जान लीजिए, अगर हम आप लोगों को केवल जोड़ और घटाव सिखा लिए तो हमारी वीडियो का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। बाकी जोड़ घटाव सिखा लिए तो गुणा भाग भी सिखा लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए देखते हैं। तो -12 +14, -12 +14, फिर वही चीज़, चिन्ह क्या है, विपरीत हैं, तो चिन्ह विपरीत है तो संख्याएं घट जाएंगी, और संख्याएं घटाने के लिए बड़ी में से छोटी निकालनी है। 14 में से 12 निकलेगा, कोई ये फिक्स नहीं है कि कौन सा केस में निकलेगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि बड़ी में से ही छोटी। तो 14 में से 12 क्या, 2 बचेगा, ठीक है। और हमने क्या कहा था, चिन्ह सदैव बड़ी संख्या के सामने का लगेगा, चिन्ह सदैव बड़ी संख्या के सामने का लगेगा। अब सबको पता है कि 14 बड़ा है या 12 बड़ा है, भाई 14 बड़ा है, 14 के सामने प्लस का निशान है, इसलिए यहाँ पे प्लस का लगा देंगे। अगर नहीं भी लगाएंगे तो सही माना जाएगा, नहीं भी लगाएंगे तो सही माना जाएगा, लेकिन हम बार बार दोहरा रहे हैं। बिगनर्स हैं, अगर आप रियल में एक बिगनर्स है, आप पहली बार मैथ सीख रहे हैं, तो आपको ये चीज़ लगा देना। अगर नहीं लगा रहे हैं तो आप दिमाग में रखने की कोशिश करिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो फिर अभी जैसे हम अगला क्वेश्चन देते हैं, जैसे हम 2-3 4 क्वेश्चन हो गए, एक और कराते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा 360 - 362, ठीक है, और हमने दोनों में चिन्ह लगा दिया। 360 और 362 दोनों में हमने चिन्ह लगा दिया। अब देखो हमारे पास तो रूल वही हमसे कहता है, भाई चिन्ह समान हो तो जोड़ दो, चिन्ह असमान है तो घटा दो। तो हमने देखा कि चिन्ह तो समान है, इसका मतलब ये हुआ कि चिन्ह समान होने पर संख्याएं जुड़ जाती हैं। अब 360 और 362 कितना होगा, 360 360 720, ठीक है, और ये कितना आएगा 2 6 6 12 और 3 3 6 और 1 कितना आएगा 722। लेकिन बिना चिन्ह के कुछ भी नहीं करना है, मैथ्स में बिना चिन्ह के कुछ करना ही नहीं है। और हमने आपसे कहा है भैया साइन किसका लगेगा, बड़ी संख्या के सामने का लगेगा। तो 362 आपका बड़ा है या 360 बड़ा है, तो आपको पता है 362 बड़ा, कौन सा साइन है, माइनस वाला, मैं तो माइनस लगा देते हैं। अब आप कह रहे नहीं सर हम तो ये वाला लगाएंगे, तो भैया आपकी मर्जी, आप लगा सकते हैं, क्योंकि चिन्हों में आप फर्क नहीं कर पाएंगे, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, डिफरेंस क्या है ये आप जान सकते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन हमारा रूल्स हमारे हिसाब से चलता है, बताते हैं कि भैया बड़ी संख्या के सामने का निशान लगा लो, क्योंकि जब कभी डिजिट विपरीत हो जाती हैं तो जो हम बताते हैं कि चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का लगा लो, वो काम आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा थोड़ा सा हम आपको और बदलते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ लिखा 2 + 2 + 6 + 8, चलिए 3 ही रखते हैं डिजिट, 3 पहले 3 में सीखते हैं। अब देखो यहाँ 2 + 2 + 2 + 2 और +6 ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। और ध्यान से देखिए ये चीज़, ये जो दिया गया है इसमें भी जोड़ना है या घटाना है हमें नहीं पता, आपको भी पता नहीं होना चाहिए। रूल्स पता कराएंगे, रूल्स के हिसाब से पता करेंगे कि जुड़ेगा या घटेगा। और एक चीज़ आपको पता है कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन लगाने के लिए आप एक बार में 2 स्टेप ही, मतलब 2 लोगों को ही जोड़ या घटा सकते हो, 2 लोगों को ही गुणा या भाग कर सकते हो, मतलब मिनिमम 2 ही होंगे। और जब 2 को जोड़ेंगे तब कहीं तीसरा जुड़ेगा। ये तो है नहीं कि एक ही बार में पूरा एक बार में कैसे जोड़ पाओगे भाई, पहले तो या तो ये जोड़ोगे, फिर जिनका जो आएगा वो उसमें फिर ये करोगे। तो जोड़ना है या घटाना है वो तो हम अपना, हमारा रूल्स हमें बताएगा कि जुड़ेगा कि घटेगा। रूल्स हमारा कहता है चिन्ह समान है,
संख्याएं जोड़ देंगे। तो भैया चाहे पीछे से जोड़ो चाहे आगे से जोड़ो, बात वही है, ठीक है। अभी के लिए वही बात है, लेकिन जब भी हम अपना बॉड मास पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं कोका भागु जोक वी बॉड मास, जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी चीज़ें हमें सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। लेकिन अभी के लिए कोई सावधानी नहीं है, चाहे आप पीछे से जोड़ो चाहे आगे से जोड़ो, ये सब आंसर वही आएगा। अब देखो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है। तो अगर आपका मन है कि सर पहले ये वाली जोड़ लेते हैं, तो हम फिर भैया जोड़ लो। तो प्लस का निशान यहाँ है, प्लस का निशान यहाँ है। अब फिर वही बात, जब चिन्ह समान होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो जब संख्याएं जुड़ जाएंगी तो प्लस का 2 प्लस का 2, अरे प्लस को छोड़ो, 2 और 2 कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा। मैं यहाँ करे दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे करे दे रहा हूँ, इसको यहाँ करे दे रहा हूँ, ये अभी इसमें नहीं कर रहा हूँ। तो प्लस का 2 चिन्ह समान है तो 2 संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। लेकिन संख्या के सामने चिन्ह भी तो लगाना है, क्योंकि हमने कहा है बिना साइन के कुछ नहीं होगा। तो अब बताओ ये वाला साइन लगाओगे कि ये वाला साइन लगाओगे, बोलो। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी ना ये है ना ये है, ना तो 2 बड़ा है और ना ही ये वाला 2 बड़ा, मतलब बराबर है। अब फिर आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाना है, इसमें तो दोनों समान हो गई। तो फिर केवल रूल के हिसाब से चलो और कुछ भी मत देखो, जब डिजिट हमारी सेम हो गई तब साइन ढूंढो। अब साइन ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या फर्क पड़ेगा, बोलो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तुम्हारा मन है ये वाला साइन लगाओ, ये वाला लगा लो, ठीक है। तुम्हारा मन है ये वाला साइन लगाओ, तो चलिए इसको मिटा के ये वाला साइन लगा लेते हैं, बोलो। खुश हो गए ना, समझ में आ गया वो, उम्मीद करते हैं, ठीक। यानी प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 4 हो गया। अब ये डिजिट जो पीछे वाली बची है उसको हम इसके पास लिखते हैं। देखिए चाहते तो हम डायरेक्ट कर देते, 6 2 8 2 10 डायरेक्ट आ जाता, लेकिन हम आपको केवल साइन का जो खेल है उसे सिखा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सब्र करके इसको सीखेंगे, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब देखिए चिन्ह समान है ना, और जब चिन्ह समान है तो संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो भैया 6 और 4 जुड़ जाएगा, कितना आएगा, 10 आएगा। हमने इसी को आगे किया, अगला स्टेप है ये, 10 आएगा। लेकिन फिर वही बात कि दुनिया में कोई संख्या है तो पॉजिटिव होगी या तो निगेटिव होगी, यानी या तो प्लस का निशान लगेगा या तो माइनस का निशान लगेगा, या फिर वो उदासीन हो गया। अभी उदासीन का भी खेल देखते हैं, ठीक। तो दोनों में प्लस का निशान है ना, अगर दोनों में प्लस का निशान है तो आपकी जो मर्जी है वो लगा लो। लेकिन ध्यान रखना, अगर मेरा रूल आपके दिमाग में बैठा है कि नहीं संख्या बड़ी संख्या के सामने का ही चिन्ह लगाएंगे, तब आप एकदम सही होंगे। क्योंकि आने वाले दिनों की जो हमारी मैथ्स की क्लास चलेगी उसमें आप अगर ये रूल दिमाग में रखोगे तो बहुत आसानी होने वाली, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन सॉल्व करने के लिए, अलजेब्रा वगैरह सॉल्व करने के लिए ये रूल्स बहुत काम आने वाला है। अब देखो, अब ये 6 बड़ा है ना, तो 6 के सामने प्लस का निशान है, तो 6 के सामने हमने यहाँ पे प्लस का निशान लगा दिया है। बिगनर्स के लिए प्लस लगा दिए। अगर आपको बात पता है कि नहीं इसके सामने प्लस का साइन छुपा होता है तो छुपा रहने दीजिए, दिमाग में रखिए हाँ ये प्लस का 10 है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब हम आपको एक उदासीन का खिलवाड़ बताते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 8 और माइनस का 8, माइनस का 8 नहीं प्लस का लिख लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा, ठीक। माइनस का 8 और प्लस का 8, सबको पता है कि 8 में से 8 निकालेंगे तो शून्य ही बचेगा। यह सबको पता है कि अगर 8 में से 8 निकाल दिए तो शून्य बचेगा। तो वो तो आप दिमाग में रखिए, रूल्स को खाली देखिए, क्योंकि इन रूल्स का हम जो यहाँ सिखा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप डिजिट में यानी संख्याओं को जोड़ने घटाने में सहज हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो चिन्हों को हम पहचान करवा दे रहे हैं। अलजेब्रा जब सिखाएंगे तो ये सारी चीज़ें इतनी मदद करेंगी हम लोगों को कि हम लोग अलजेब्रा को भी आसानी से सीख सकेंगे। जैसे अब फिर वही चीज़, संख्याओं को जोड़ना है या घटाना है वो हमारे चिन्ह बताएंगे। चिन्ह समान है कि असमान है, तो हमने देखा कहा कि चिन्ह तो असमान है। अगर चिन्ह असमान है तो संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। सॉरी, अगर चिन्ह असमान है तो संख्याओं को घटा लेंगे। देखिए कितना बढ़िया, ठीक है। चिन्ह बताओ असमान है ना, और जैसे ही चिन्ह असमान मिले तो संख्याओं को घटा लेंगे। तो 8 में से 8 निकालो, हमने कहा था कि बड़ी में से छोटी निकालो। तो एक चीज बात बताओ, ना ये बड़ी ना ये बड़ी, यानी दोनों बराबर, तो चाहे इसमें से ये निकालो चाहे इसमें से ये माइनस कर लो। तो 8 में से 8 गया, क्या बचा, शून्य बचा ना, ये मैंने शून्य लिख दिया, ठीक है। और फिर वही चीज हमने आपसे कहा था कि
रूल्स को कभी भी मत छोड़ना, रूल्स पकड़ के रखना बस। आप जो भी उतार चढ़ाव होंगे आपके क्वेश्चन में हो सकते हैं, लेकिन रूल्स में कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा, वो अपनी जगह पर टिका रहेगा, वो अडिग रहेगा, वही आपके उत्तर की जांच भी करवा देगा। देखिए तो अब 8 और 8 में से 8 गया, 0 बचा, और जो शून्य बचा है उसके सामने भी तो साइन लगाना है। बोलो, साइन लगाना है ना। अब बताओ, इस 8 के सामने प्लस का साइन है, इस 8 के सामने माइनस का साइन है, ठीक है। हमने क्या कहा था, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है, तो भैया ना तो ये बड़ी है ना तो ये बड़ी है, ना ये बड़ा है ना ये, मतलब दोनों बराबर हैं। तो ये रूल्स मत बना लेना कि नहीं सर, अगर आपने कहा था कि साइन जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन लगाएंगे, यहाँ पे संख्या बड़ी है नहीं, यहाँ दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो एक काम करते हैं ना सर, वही रीजनिंग लगा के दोनों साइन ठोक देते हैं। क्या कहते हैं सर? तो भैया इतनी तगड़ी मैथ इसमें मत लगाना, ठीक है। वो तगड़ी वाली मैथ आप अपने पास ही रखना, और उम्मीद करते हैं कि हमारा जो हमने आपको जो रूल्स बताए हैं, एक ही तो बताया है, चिन्ह समान है जोड़ देंगे, चिन्ह असमान है घटा देंगे, इसीलिए हम प्रॉब्लम्स भी दे रहे हैं। तो ये कभी मत लगाना कि प्लस का भी ठोक दो माइनस का भी ठोक दो। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर 8 का भी हिस्सा है और 8 का भी हिस्सा है, तो काम कर दोनों ना, दोनों मत लगाना। थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था, शायद याद हो, कि इस दुनिया में 3 तरीके की संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और उदासीन। पॉजिटिव, निगेटिव और उदासीन। तो धनात्मक संख्या के सामने यानी पॉजिटिव संख्या के सामने प्लस का निशान, ऋणात्मक संख्या के सामने माइनस का निशान। और हमने आपसे कहा था दुनिया की केवल एक ही संख्या जिसे शून्य बोलते हैं, वही एक अकेली संख्या है जो उदासीन होती है, जिसके सामने कभी भी कोई साइन नहीं लगता। अगर आपने साइन लगा दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद से गणित का निर्माण कर रहे हैं, बस इतना जान लीजिए। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कभी भी मत लगाना, कभी भी मत लगाना। क्यों? क्योंकि शून्य ऐसी संख्या है जो कि एक उदासीन संख्या है और इसके सामने कभी भी साइन नहीं लगता। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखना हम आप लोगों को शून्य का खेल सिखाएं। तो इसी के साथ हम आज अपनी इस क्लास को विराम देते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आज जो भी आप लोगों ने सीखा, उम्मीद करते हैं वो आप लोगों के लिए आगे आने वाली क्लासों में वो काफ़ी मदद करेगा। और चलते चलते एक बात हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारी इस क्लास का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, जिनको मैथ्स हमेशा प्रॉब्लम की है, उनके लिए ये वीडियो वरदान साबित होगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि टोटल 1200 घंटे का प्लान है, मतलब 1200 क्लास आपको मिलने वाली हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो जिनको भी अभी से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इन क्लासों में दम नहीं है, ठीक है, ये नहीं कि अभी शुरुआत में जोड़ घटाव सिखा रहे हैं इसलिए दम नहीं है। जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, हायर मैथ्स में जाएंगे, तब भी आपको लगेगा कि नहीं, इसमें वाकई में दम नहीं है। मैथ्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट है इस दुनिया में। चलिए चलते चलते बता देते हैं कि हमारे एक गॉस थे, मतलब एक गणितज्ञ थे गॉस, और वो एक भौतिक शास्त्री भी थे। तो क्या नाम है, उन्होंने कह रखा है कि जो गणित है हमारी, गणित सभी विषयों की रानी है। गणित सभी विषयों की रानी है। गणित सभी विषयों की रानी है, ठीक है। तो ये चीज़ सत्य है, गणित सभी विषयों की रानी है, क्योंकि गणित को सीखने के लिए इतने सारे लॉजिक, इतने सारी तरीके आप लोगों को, आपका दिमाग इतनी सारी जगह से मुड़ता तुड़ता है कि ऑटोमेटिक अदर सब्जेक्ट भी आपके तैयार हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इन क्लासेस का अच्छे से रिवीजन और पढ़ाई कर रहे होंगे, और आने वाली क्लासेस में हम आपकी जैसे भी हेल्प हो सकती है करते रहेंगे। बाकी जीरो टू हीरो सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, जीरो से शुरू हुई है तो हीरो पे चल के ख़त्म होगी। और आज की वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यहीं पे हम अपनी क्लास को रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।